नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अब अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर जो हम अगला पार्ट लेके आ चुके हैं। हम लोग जो हम लोग 1000 जो सीरीज कर रहे थे अपना कंप्लीट, उसमें का आज फिर जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड जो है, इसमें हम लोग फिर 100 प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे कि 100 प्रश्न में कितने कितने प्रश्न हैं। उम्मीद है कि आप लोग पीछे जितने भी पार्ट्स हमने अपलोड किए जा चुके हैं वो देख लिए होंगे। इसमें आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी-जल्दी करें तो आप वीडियो का स्पीड भी बढ़ाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं एवरग्रीन प्रश्नों में से, जितने प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप इसको जो है कि काम करते हुए भी आप इसको स्पीड बढ़ा करके या फिर कहीं रख करके आप काम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से इसको वन लाइनर बनाया गया है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप उस पे देखते रहें। आप साइड में रख के कोई काम भी कर रहे हैं तो आप इसको देखते-देखते अपना रिवाइज़ कर सकते हैं। इसमें फिक्स है कि आप इस कोई भी एग्ज़ाम देने जाइएगा, इसमें से 5 से 6 प्रश्न आपको मिलेंगे ही। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जितने भी जो प्रश्न होते हैं जिसको कहा जाता है कि हाँ, ये जो है एवरग्रीन प्रश्न है कि ये हमेशा हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो ये वही जो प्रश्न है उसी को कंपाइल करके इसको बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग जो प्रश्न है कहाँ तक हम लोग किए थे। तो हम लोग जो थर्ड पार्ट हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें 201 प्रश्न से हमको स्टार्ट करने हैं और 100 प्रश्न फिर इसमें आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 201 नंबर जो प्रश्न है कि सिख धर्म में सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक है, जैसे कि इस्लाम की जो पवित्र पुस्तक है, तो उसका जो है कि मतलब क्या कहते हैं, कुरान शरीफ है, तो वैसे ही इसका जो सिख धर्म की है गुरु ग्रंथ साहिब है। तो अगला प्रश्न है कि पारसी धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? जेद अश्वेता है, अवेस्ता, श्वेता ही बोलिए, इसको बोलने में बड़ी परेशानी होता है, जेद अवेस्ता। तो जो है कि पारसी धर्म का जो पवित्र पुस्तक है, वैसे हिंदू धर्म का कौन सा पवित्र पुस्तक है? तो वेद, गीता जिसको बोला जाता है, वेद भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को जो है कि आधुनिक भारत का जो जनक कहा जाता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर ने जो है कि सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी की उपाधि दी थी। उसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सरदार की उपाधि बारदोली के जब सत्याग्रह कर रहे थे, तो वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। सरदार का मतलब होता है भाई, तो भाई की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली के महिलाओं की, क्योंकि वो उनके समर्थन में कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? तो जो जनता है उसको जनता ने लोकमान्य की तिलक उपाधि दी थी। तो मैंने कि लोक के में सबसे मान्य, मतलब जो जिसको बहुत माना जाता है लोगों द्वारा, तो उसको किसने दी थी? तो जनता ने दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो है कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने ही दी थी। बहुत खतरनाक बात है जी, नहीं देना चाहिए था। कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी की उपाधि किसने दी? जनता ने दी थी। लाला लाजपत राय को जो पंजाब केसरी किसने दिया था? तो जनता ने ही दिया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को पंडित की उपाधि, ये भी जनता ने ही दिया था। उसके बाद मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। ये सब जितने भी प्रश्न आते हैं इसमें ऐसे नहीं आते हैं। इसमें आएगा कि मदन मोहन मालवीय की महामना की उपाधि किसने दी थी? तो उसमें आएगा कि जनता द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। तो इसके लिए आपको ये सब रेफरेंस दिया जा रहा है। तो देखिए कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा जो खेतड़ी थी उन्होंने दिया था। उन्होंने ही आपको स्कॉलरशिप देकर भेजा था उनको शिकागो में, थी भाषण देने के लिए, मतलब पढ़ाई-वढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पे वो गए थे इन्हीं से मदद लेकर, महाराजा खेतड़ी, खेतड़ी के महाराजा थे। उसके बाद देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि किसने दी थी? तो ये भारत के जो लोग हैं उन्हें प्यार से ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कहा कहते हैं। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शिनी की उपाधि, ये भी उनके लोकप्रियता के कारण मिला था, प्रियदर्शिनी। जयप्रकाश नारायण को लोक मान्य की उपाधि से नवाजा गया था, मैंने उनकी जनता द्वारा। व सी राजगोपालाचारी राजा जी की उपाधि भी जो है कि जनता द्वारा दिया था। नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी के रूप में, उनके नेतृत्व के रूप में सबने उनको मिलकर क्या बोले थे, नेपोलियन के मैन ऑफ डेस्टिनी, द मैन ऑफ डेस्टिनी। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट को सिकंदर महान की भी उपाधि जो दिया था, जनता नहीं दिया था। उसके बाद देखिए कि शेरशाह सूरी को शेरशाह की उपाधि किसने दिया था? बहार खान लोहानी ने दिया था। उसके बाद
जहांगीर को विश्व विजेता की उपाधि, जितने भी उपाधि संबंधित है वो सभी कंपाइल कर लिए गए हैं इसमें। उसके बाद औरंगजेब को भी किसने दिया था, तो जनता ने दिया, जिंदा पीर। जिंदा पीर मतलब बहुत ज्यादा दान करता था, मतलब जिंदा पीर का मतलब होता है कि क्या, भगवान, जिंदा रूप में भगवान। ठीक है, तो जनता ने ठीक बलबन को उल्लू खान के जो है उपाधि दी थी। वैसे ही कहाँ दिया था जिंदा पीर, पता नहीं चल रहा है। नसरुद्दीन महमूद ने जो दिया था बलबन को उलूम खान की उपाधि। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी कहा जाता था उसके प्रजा द्वारा। और सिकंदर लोदी को सुल्तान की उपाधि भी, मतलब वो ये तो अपने से ही लिया था, लेकिन मतलब जनता जो उसको सिकंदर सुल्तान बोला करती थी। हुमायूं को जन्नत यानी कि अकबर को जो है कि अकबर महान बोला जाता था। उसके बाद टीपू सुल्तान को शेर मंसूर की उपाधि धारण किया था टीपू सुल्तान ने। हैदर अली को हैदर की उपाधि से। ठीक है, उसके बाद शिवाजी को छत्रपति की उपाधि से, मतलब उपाधि दिए थे अपना। उसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को जो है पेशवा की उपाधि किसने दी थी, ये भी जनता ने दी थी। और राणा सांगा को हिंदू सम्राट की उपाधि, मैंने हिंदू सम्राट में सबसे मतलब बड़े जो हैं उनको उपाधि दी थी। उसके बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शेर की उपाधि भी मतलब उनको मिला था। उसके बाद विक्रमादित्य को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, ये भी जनता ने ही दिया था। उसके बाद गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे। उसके बाद हर्षवर्धन को हर्ष की उपाधि भी जनता ने ही दी थी। वैसे वर्धन, ये जो है कि वर्धन जो कि है उनका राजवंश था, तो उसे मिला था। उसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि जो उन्होंने अपना ग्रहण किया था, जिसे ओथ जब लेते समय ये लोग अपना उपाधि मतलब ग्रहण करते थे, तो जो लोकप्रिय नाम होता था तो उसी के अनुसार उनको दिया जाता था। जिसे समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। तो जनता से कहने का मतलब ये है कि जनता उनको क्या बोलती थी, तो जब वो ओथ लेते थे या फिर कोई लड़ाई जीतते थे, तो वो लोग अपना अपना उपाधि जो है धारण करते थे और उसके बाद गद्दी पर बैठते थे। तो उसके अनुसार से ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस की उपाधि जो स्ट्रैम्बो ने दी थी। उसके बाद अशोक के देवनाम प्रिय के जो उपाधि किसने दी थी, कहाँ से ये सब हमको शिलालेख से प्राप्त होता है कि देवनाम प्रिय जो उसका अशोक का नाम था। अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था। उसके बाद बिम्बिसार को श्रेणिक कहा जाता था। अजात शत्रु को कुणिक और बिम्बिसार को श्रेणिक। ठीक है, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। ठीक है, महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली, उनके दामाद। ठीक है, उसके बाद बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के गुरु कौन थे, बारहमिहिर थे। हर्षवर्धन के गुरु कौन थे, दिवाकर थे। उसके बाद शिवाजी के गुरु रामदास थे। गुरु गोविंद सिंह के गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर थे। 14वें गुरु 13वें गुरु ये। उसके बाद 10वें गुरु, 9वें गुरु। उसके बाद कबीर के जो गुरु कौन थे, रामानंद थे। उसके बाद मीराबाई के गुरु कौन थे, रैदास थे। तुलसीदास किसे अपना गुरु मानते थे, तो नरहरि दास को जो है कि तुलसीदास अपना गुरु मानते थे। और सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे, और उसके अपने पिता जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उनको अपने गुरु मानते थे। उसके बाद जो महात्मा गांधी का गुरु किसे मानते थे अपना, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। इन्हीं के निर्देश पे जो है कि भारत भ्रमण करने निकले थे 1915 में आने के बाद। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के गुरु कौन थे, तो ये अपने गांधी जी को एक स्टेटमेंट में बोलते थे कि हमारे गुरु हैं। तो उसके अनुसार से उसके बाद मोहम्मद के गुरु को उनके चाचा अबू तालिब के माना जाता है। ईसा मसीह के गुरु कौन थे, जॉन द वेरिस बैपिस्टस, कुछ हुआ है इसी नाम। उसके बाद अकबर के गुरु है अब्दुल लतीफ। उसके बाद शाहजहां के गुरु थे मीर सलाहुद्दीन। उसके बाद औरंगजेब के गुरु कौन थे, मीर मोहम्मद हाकिम। जहांगीर के गुरु शेख सलीम चिश्ती। जहांगीर जो है शेख सलीम चिश्ती के दरगाह के बाद ही मतलब कि इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए इनको गुरु मानते हैं। तो टीपू सुल्तान के गुरु कौन थे, सैयद सईद गफ्फार जो थे। हैदर अली के गुरु किसे मानते थे, मोहम्मद अली को जो है हैदर अली अपना गुरु मानते थे। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने दी थी, ये इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, सरस्वती की उपाधि उनके गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उसके बाद जो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में। इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसके बाद बौद्ध जो गौतम बुद्ध हैं उनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था, तो बोध गया से हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था।
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी से पहले तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन वैशाली में हुआ था। उसके बाद महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईस्वी में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। उसके बाद अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर जो है 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में हुआ था। उसके बाद अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। याद रखना है। अकबर का मकबरा जो कहाँ है? सिकंदराबाद में है। सिकंदरा। उसके बाद देखिए कि बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। ये मकबरा वाला आता है जी क्वेश्चन। उसके बाद हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। उसके बाद जहांगीर का कहाँ है? तो लाहौर में। शाहजहां का आगरा में। औरंगजेब का औरंगाबाद में। ठीक है। शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद में। उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा तो सबको पता होगा, बिहारवासी सासाराम। उसके बाद ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये भी पेशी क्वेश्चन। आगरा में। उसके बाद लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद देखते हैं कि लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और उसके बाद देखते हैं कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का जो निर्माण है शाहजहां ने करवाया था। तो यहाँ पे हमारा 100 प्रश्न पूरा होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी हमने बहुत रैपिड तरीके से इसको ख़त्म कर लिया है। तो आप इसे रिवीजन के ही तौर पर देखना है। अगर आप पहले से नहीं पढ़े हुए हैं तो आप इसको पूरा एलेबोरेट तरीका से पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़े हुए हैं तो एग्जाम जाने से पहले आप इसको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। बस सुनते ही आप इसको हेडफोन लगा लीजिए, सुनिए, एकदम 2 मिनट में आपका रिवाइज एकदम हो जाएगा। तो चलिए आप फिर हम अगले पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।